बड़े मोटे मोटे आंसुओं से रोते हैं, बच्चे बड़े दुखी हैं, इनको थोड़ा विवाह हो जाता। 80 साल की बुढ़िया रोती है बैठ करके, कहती है बेटे की सगाई। मैंने कहा बेटे की सगाई हो गई, विवाह हो गया, बेटे को बेटा हो गया, तुम्हारी जिम्मेवारियां खत्म हो गई, अब कोलू का बैल बन करके क्यों जी रहे हो? अब तो भजन कर लो, हरि नाम नहीं तो जीना क्या? भगवान का नाम नहीं है तो फिर संसार में रह करके करोगे क्या? संसार के लिए ईश्वर ने एक समय दिया और उस समय में आपने सब अपनी जिम्मेवारियां पूरी की। गजेंद्र मोक्ष की कथा कहती है कि संसार से मुक्त होने के लिए कुछ करो। यह संसार बहुत स्वार्थी है। इस कथा में यही बताया जा रहा है, ये संसार तुम्हें तब तक पूछेगा जब तक आपकी जेब में पैसा है, चेक है, आपको पेंशन मिलती है, आपके पास धन है, पैसा है, तो ही पूछने वाले हैं। ठन पाल मदन गोपाल अदेला नहीं है, तन पे नहीं लगता, चल पड़े कलकत्ता, कोई पूछने वाला नहीं है बिल्कुल भी। पैसा होगा आपके पास तो बहू बढ़िया दही के संग पराठे खिला देगी सुबह, और आपके पास कुछ भी नहीं है तो अंदर चूल्हे में से, चौका में से आवाज आएगी, बूढ़ा खुलखुल करता है, इसके लिए कहीं और नहीं है, इसके लिए कहीं ठौर नहीं है। आप ताली बजा रहे हैं तो इसका मतलब है कि मेरी बात आपकी समझ में आ रही है। यह संसार बड़ा स्वार्थी है। जे ही ते निज कछ स्वार्थ होई। आप शादियों में गए होंगे, शादी में पैसे वालों की बड़ी वैल्यू होती है। एक कहीं किसी बेटी की शादी थी, बेटा दौड़ करके अपने पापा के पास गया, कहने लगा पापा पापा नागौर से चाचा जी आए। पापा ने कहा तो क्या खोपड़ी पर बैठा लूं, आए चाचा जी, बैठा दे वहां कहीं, डांट लगा दी उसको। इतने में वो आकर के कहने लगा पापा मौसा जी बुआ जी दोनों आए हैं, मेरी खोपड़ी खा ले। आए फूफा जी मौसा जी। वो ऐसे चिल्ला करके बोला। अब पुराना रिश्ता फूफा जी को बुआ जी को कौन पूछे। इतने में एक बच्चे ने आकर के कहा पापा पापा मामा जी आए हैं। जैसे मामा का नाम सुना हो स्टोव में पंप मारने लगा और चिल्लाने लगा, पता नहीं कब के आए होंगे, किसी ने ठंडे गर्म के लिए पूछा भी कि नहीं। ये बड़ा चतुरा है, बहुत चालाक बनता है। ये तुम्हारे मामा जी का स्वागत नहीं, इसको पता है कि भतई बन के आया है, यदि इसका सम्मान नहीं होगा तो रात्रि में ठंडन पाल मदन गोपाल कर देगा, कुछ देगा ही नहीं। जे ही ते निज कछ स्वार्थ होई, ते ही पर ममता कर सब कोई। इस संसार में जिन लोगों से स्वार्थ की सिद्धि होती है, लोग उससे प्रीति करते हैं, प्रेम करते हैं। एक ऐसा सिर्फ ईश्वर है, भगवान है, जो निस्वार्थी है। ऐसा ईश्वर है, सिर्फ एक भगवान है, सबके ऊपर कृपा का वर्षण कर रहा है। संसार से आप चाहते हैं ये तुम्हारे मददगार बन जाएंगे तो भैया भूल जाना। यह अहंकार द्रौपदी को था। द्रौपदी जिसको भी बोल देती तुम्हें पता है मेरे पास भाला है, क्योंकि दुष्टर थे। द्रौपदी कहते तुम्हें पता है मेरे पास गांडीवधारी है, तुम्हें पता है कि मेरे पति नकुल सहदेव जैसी तो तलवार नहीं कोई चलाना जानता, तुम्हें पता है कि मेरा पति भीम उससे बड़ा कोई गदाधर नहीं है, मेरे पति अर्जुन के समान कोई धनुर्धर नहीं है। उसको इस बात का अभिमान था। ईश्वर की लीला देखिए, वस्त्र कब खिंच रहा था? जब ये पांचों महारथी बैठे थे, पांचों आयुध थे, पांचों महारथी बैठे हुए थे। भगवान ने सिद्ध करके बता दिया, जिन संसारियों के ऊपर तुम गरज रहे हो ये तुम्हारे सहयोगी नहीं बनेंगे, तुम्हारी लाज बचाने के लिए मैं ही दौड़ूंगा। और भगवान दौड़े, प्रभु दौड़े। तो ये तमाम कथाएं ईश्वर के प्रति हमारी श्रद्धा को जोड़ती हैं। भगवान के अलावा कुछ भी नहीं है, परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं, ईश्वर के अलावा कुछ